बाद में यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, इसकी जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ये इसकी है बैटरी। ठीक है, बैटरी क्यों लगाते हैं इसके अंदर में, जो इलेक्ट्रिक का सुचार करने के लिए। बैटरी के अंदर में क्या भरा होता है, क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भरा रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल होते हैं। इसके बाद में यहां जब जाएंगे तो ये इसके में क्या दिखाई दे रहा है, ये अल्टीलेटर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अल्टीलेटर का मुख्य काम क्या है, अल्टीलेटर का काम है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, डीजल फिल्टर। क्या है, डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर का क्या काम है कि टंकी से जो डीजल आता है उसको स्वस्थ साफ करके किसको देना, इंजन को देना, जिससे कि इंजन जो है अंदर जलता है। डीजल फिल्टर का काम इसी तरीके से हमारे जो हार्ट होता है उस हार्ट की तरह ही पंप का काम होता है, जो उसको खींचता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर में हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है उसका काम है जो पंप को, जो हमारे हार्ट को ब्लड को पुशअप करता है सिराओं से धमनियों में। ऐसा तरह कहाँ पाया जाता है, सिराओं में। सोच तरह कहाँ पाया जाता है, धमनियों में। जो पंप जो तेल को खींचता है वहां से, जैसे फ्यूल सिस्टम में, उसको ये फिर डीजल फिल्टर में आता है। ये यहाँ से नोजलों को देता है, नोजलों के फायर ऑर्डर है जो ये अंदर इंजन को देते हैं, जिससे इंजन अंदर जलता है। जलने से क्या है, वो चलता है। अभी यहाँ पे आ गया, इसकी मोटी चीज देखते हैं। तो ये क्या है, इसका जो है हम बात करते थे दो प्रकार के, क्या है, रेडिएटर की हम बात कर रहे थे। यानी कूलिंग सिस्टम के हिसाब से इंजन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, एक वाटर कूल्ड और एक एयर कूल्ड इंजन। कौन सा है, ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो इसके अंदर में क्या दे रखा है, रेडिएटर दे रखा है। इसमें रेडिएटर में जो है अपर टंक और लोअर टंक होता है। कौन सा टंक होता है, अपर टंक और लोअर टंक। यानी अपर टंक और लोअर टंक, इसमें फिन्स और नलियां बनी होती हैं। क्या होती हैं, फिन्स और नलियां बनी होती हैं, जो लगातार वाटर बॉडी के द्वारा इंजन, मतलब पानी इसके अंदर में रोटेट करता रहता है। ठीक है, फिर इसके अंदर में जो है क्या डालते हैं, कूलेंट डालते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो गलत जवाब देके आते हैं कि कूलेंट जो है इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट डालते हैं। इसका मतलब इंजन को ठंडा नहीं करता। कूलेंट दो प्रकार का होता है, एक जो है हरा और एक ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, हरा कलर और जो कूलेंट बनाते हैं उसमें ग्लिसरीन और अल्कोहल का मिश्रण होता है। 30% इसके अंदर में क्या होता है, कूलेंट होता है, कूलेंट, और 70% क्या होता है, पानी होता है। और जो है लगातार नीचे वाटर बॉडी से और इंजन में घूमता हुआ फिर अपर टंक से लोअर टंक की तरफ जो है लगातार जो है पानी प्रभाव करता रहता है। नलियां जो खड़ी जो होती हैं वो नलियां ऊपर से नीचे की तरफ जो है पानी का प्रभाव करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप बताओ, बहुत सारा प्रश्न दिल्ली पुलिस में भी आया था। हम ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं, पिछली 11 साल से ड्राइवरी की तैयारी कराते हैं। आप जैसे अभी हम कूलिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, बर्फीले एरिया के अंदर में, बर्फीले एरिया के अंदर में सर्दियों के अंदर में गाड़ियों का डीजल न जमे, इसके लिए उसके अंदर में कौन सा मतलब कौन सा ऑयल डालते हैं, डीजल न जमे उसके लिए 0 डिग्री ऑयल डालते हैं उसके अंदर में। 0 डिग्री ऑयल उसके अंदर में डालते हैं, जिससे कि गाड़ियों का, जैसे बर्फीले एरिया में फोर्स के पोस्टों पे गाड़ियां होती हैं, श्रीनगर, लेह, लद्दाख, वहां पे गाड़ियों का डीजल जो है जम जाता है। देखना सर्दियों में गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती, तो उसके अंदर में 0 डिग्री ऑयल डाल देते हैं टंकी में, जिससे कि डीजल जमे न। बात समझ में आ गया। तो ये दो प्रकार का हो गया। अब इसके अंदर में बहुत सारी गाड़ियां हैं उसमें कि इसके अंदर में ये कटा हुआ भाग होता है। ये क्यों होता है, एयर के लिए। क्यों होता है, एयर के लिए होता है कि जब गाड़ी चलती है तो जो इसके अंदर में जो इसके अंदर में रेडिएटर में जो पानी होता है अपर टंक से लोअर टंक की तरफ नलियों की तरफ बहता है, वो उससे हवा टकराए और वो पानी क्या हो जाए, ठंडा होता है। पानी क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए आपसे पूछ लेगा कोई इंटरव्यू में कि हर गाड़ी के यहाँ पर ये कटा हुआ नजर इसलिए बनाते हैं कि आपकी इंजन के सामने जो है ये दब जाए। अब सर्दियों के अंदर में गाड़ियों को जो है हमेशा रेडिएटर के सामने कपड़ा ये क्यों बांधते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों के अंदर में रेडिएटर के सामने कपड़ा वगैरह जो है बांध देते हैं या अखबार लगा देते हैं। उसका क्या कारण है कि गाड़ी ज्यादा ठंडी होने के कारण में जिस गाड़ी का जो है इंजन डाउन हो जाता है तो उसमें क्या करना है कि वो ऑयल को न उठाए और उसका टेम्परेचर सामान्य करने के लिए उसके ये पर जो है बांध देते हैं। बात समझ में आ गया।
अभी इसके अंदर में यदि हम मोटी मोटी चीज़ बात करते हैं, फिर इसके अंदर में आता है, इसके अंदर में जो है मेन जो इंजन है, जो इसका मेन जो काम करता है, इसमें लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का नाम सुना आप सभी ने? लुब्रिकेशन किसे कहते हैं ये बताओ? जैसे लुब्रिकेशन सुने हैं तो थोड़ा इधर आ जाओ। लुब्रिकेशन किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे यही है, ड्राइवरी की भर्तियों में आप जा रहे हो तो आपसे यही पूछेगा कि ड्राइवर की ड्यूटियां यही हैं कि समय से अपनी गाड़ी की सर्विसेज करानी चाहिए। गाड़ियों के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनकी लुब्रिकेशन किया जाता है, कितने किलोमीटर चलने के बाद किया जाता है, कितने लीटर उसके अंदर में इंजन ऑयल आता है, ऑयल आता है, कितना लीटर उसके अंदर में डिफरेंशियल ऑयल आता है, और कितने लीटर इसके अंदर में गियर ऑयल आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अभी आप बताइए लुब्रिकेशन किसे कहते हैं? लुब्रिकेशन उससे करते हैं जैसे जब घर्षण होता है तो उसको घर्षण को रोकने के लिए, चिकना बनाने के लिए उसको लुब्रिकेशन का प्रयोग। धातु के चलने पर उसके बीच में होने वाले घर्षण को कम करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? एक तो तुम ऐसे बता रहे हो, एक वो बता रहे हैं। ये जो वाइवा टेस्ट होता है ये आपको कोई फेल करने के लिए नहीं होता। हम यहाँ पर बच्चों को यही चीज़ सिखाते हैं। अनिल जी सर आते हैं क्लास लेने के लिए, हम आपको बता रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपसे यही सवाल पूछेगा इंटरव्यू में कोई, आपको जो है डीजल मैकेनिक या आपको कोई जो है वर्कशॉप मैकेनिक भर्ती नहीं कर रहा कि आपसे क्रैंकशाफ्ट, टिपिट कवर, टीडीसी, बीडीसी आपसे ये पूछेगा। आपको सिर्फ प्राथमिक उपचार आना चाहिए अपने व्हीकल के लिए। आप ड्यूटी पर लेके जाते हो, आप उसको ठीक करने के बाद कैंप तक ले आओ, और कैंप में आने के बाद वर्कशॉप में बता दो कि इस गाड़ी की ये काम ठीक है, जिससे कि आपको ड्यूटी जाने से पहले मैकेनिक उसको ठीक कर दे। तो लुब्रिकेशन किसे कहते हैं? धातुओं के चलने से उनके बीच में होने वाले घर्षण या रगड़क को कम करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लुब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी सर्विसिंग अभी मोटा मोटा आपसे पूछेगा, ये जो बुलेरो गाड़ी है इसके कितने किलोमीटर चलने के बाद में इंजन ऑयल सर्विस करवाना चाहिए? 6000 किलोमीटर चलने के बाद। कितने किलोमीटर? 6000। अभी आप CISF का देने के लिए जा रहे हो, CISF में 30 नंबर का है, आपका दिल्ली पुलिस के अंदर में भी वाइवा है, आपका ITBP में भी वाइवा है, SSB में भी वाइवा है। ऐसे ही आपसे सवालात करेंगे तो आप इसके अंदर इसके जो इंजन ऑयल सर्विस है वो कितने किलोमीटर चलने के बाद में करते हैं? 6000 किलोमीटर के बाद। इसके अंदर की जो कैपेसिटी है, इसमें कितना लीटर डीजल आता है, वो सॉरी मोबिल आता है, कितना लीटर मोबिल आता है? 7 लीटर मोबिल आता है। कितना लीटर मोबिल आता है? इसकी जो है कैपेसिटी कितनी है? जब भी आप कल ड्राइवर से भर्ती हो गए, आपको जो है ये मोबिल सर्विसिंग वगैरह हो सकता है कि आपका जो है मैकेनिक, वो जो फिटर है, वर्कशॉप मैकेनिक है, छुट्टी पर है, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग आ रखी है, तो आपको स्टोर से मोबिल दे देंगे कि आप अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कीजिए। तो ये सब चीजें आपको सर्विस करनी है। तो कितना लीटर डालोगे आप? 7 लीटर। तो साफ बुलेरो गाड़ी की सर्विसिंग जो है 6000 किलोमीटर चलने के बाद में इसकी सर्विसिंग करते हैं। और इसके अंदर में मोबिल कितना आता है? 7 लीटर आता है। फिर इसके बाद में जो है इसकी दूसरा लुब्रिकेशन कहाँ करते हैं? इसका गियर ऑयल। क्या करते हैं? गियर ऑयल। गियर ऑयल कितने किलोमीटर चलने के बाद में बदली करते हैं? 20000 किलोमीटर चलने के बाद। कितने किलोमीटर? 20000 किलोमीटर चलने के बाद। इसके अंदर बुलेरो के अंदर में कितना लीटर ऑयल आता है? उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 लीटर। कितनी लीटर है? 2 लीटर उसकी कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है? 2 लीटर उसकी कैपेसिटी है। बात समझ में आ गया? फिर इसके बाद में तीसरा कहाँ करते हैं? डिफरेंशियल ऑयल। क्या है? डिफरेंशियल कहाँ होता है? पीछे के टायर में होता है। अब पीछे के जो दोनों टायर होते हैं, उनके टायर के बीच का जो हिस्सा है, जो पीछे के व्हील को घुमाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल बोलते हैं। इतनी बड़ी आंडी सी होती है, उसके अंदर कड़ा पिनियन होता है, जो अल्टीलेट चाल होती है उसके अंदर में, वो मैकेनिक के लेवल का। पर आपको इतना पता होना चाहिए, इसकी ये पीछे वाले को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑयल बोलते हैं। कितने किलोमीटर पर इसकी डिफरेंशियल ऑयल की सर्विस कराते हैं? 20000 किलोमीटर चलने के बाद। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1.8 लीटर। ठीक है, 1.8 लीटर उसके अंदर में क्या आता है? डिफरेंशियल ऑयल आता है। अभी आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, अभी इसका बोनट डाउन कर लो। ये मेन चीज आपको पूछ लिया, बोनट डाउन करो। अभी आप वहां पे जाओगे,
ऐसे आपका कोई वहां पर कोई मैकेनिक का नहीं और आपको गाड़ी के मोटे मोटे पार्ट्स के बारे में या उनके बारे में जो है पूछता रहता है। बात समझ में आ गया। अभी जैसे मैं सामने खड़ा, आपको ये हिस्सा मैंने बताया था ये क्यों कटा रहता है कि जब गाड़ी दौड़ती है तो वो हवा सीधी जाकर कहाँ टकराए, जाके रेडिएटर को टकराए, जिससे कि पानी ठंडा हो। जैसे लाइट है, रात को गाड़ी कौन से बीम में चलाना चाहिए, कौन से बीम में चलाना चाहिए, लो बीम में। क्यों चलाना चाहिए, ताकि रोड पे आप गाड़ी चलाते हो तो सामने वाले के लाइट न लगे। इसका इस्तेमाल हादसों से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए जब भी गाड़ी रात को चलाते हैं तो कौन से बीम में चलाना चाहिए, लो बीम में चलाना चाहिए। अभी डिफरेंशियल की बात चल रही थी, तो इस गाड़ी के अंदर में कितने टायर हैं, आपका सभी के सभी फेल है। गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर में कितने व्हील हैं, 5 व्हील हैं, 4 व्हील रनिंग में है और एक स्पेयर व्हील। तो हमेशा आपको कितने व्हील बताना है, 5 व्हील है इसमें। अभी जो है टायर रोटेशनल, टायर रोटेशनल क्यों जरूरी है वाहन का, टायर रोटेशनल की बात चल रही है, टायर के बारे में पूछ रहे हैं, टायर रोटेशनल क्यों जरूरी है। आप ड्राइवर से भर्ती हो रहे फोर्स के अंदर में, तो गाड़ी के अंदर में टायर रोटेशनल क्यों जरूरी है, बताओ। टायर रोटेशनल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो घिस जाता है तो उसको बदलवाना जरूरी हो जाता है। टायर रोटेशनल इसलिए जरूरी है सभी टायरों की बराबर बराबर घसावट करने के लिए और गाड़ी का जो है रोड के ऊपर चलती है उसका बैलेंसिंग बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, टायर रोटेशनल जरूरी है। अभी टायर जो रोटेशनल का चार्ट है वो आपको कल मैं बोर्ड के माध्यम से बता दूंगा। टाटा 407, बुलेरो, बस और ट्रक में कौन कौन सा व्हील कैसे जो है चेंज किया जाता है उसका टायर, क्योंकि वहां पर रखा होगा, आपसे पूछता रहेगा यदि इसको चेंज करते हैं तो स्पेयर व्हील कहाँ आएगा, आगे का जो फ्रंट ड्राइवर साइड का व्हील है वो कहाँ जाएगा, तो वो आपको एक चार्ट के माध्यम से बोर्ड पे आपको बता देंगे। अभी जो टायर है, टायर और रोड काले ही कलर के क्यों होते हैं, जो टायर होता है टायर का रंग और रोड का रंग काला ही क्यों होता है, बताओ। यही प्रश्न आपसे करेंगे, उसमें आपका टेस्ट उन्होंने ले लिया, आपको चालक के बारे में पता है या नहीं है, आपका जो है चालक से भर्ती हो रहे हो, आपको आप इस चीज में इंटरेस्ट रखते हो नहीं रखते, ये चीज पूछेंगे। टायर का और रोड का कलर काला ही क्यों होता है, टायर का रोड का कलर काला इसलिए नहीं होता है कि काली चीज जो है उष्मा की सबसे ज्यादा क्या है, सुचालक होती है। दूसरी रोड का काला कलर इसीलिए ज्यादा करते हैं कि रात में यदि उस पर लाइट पड़ती है तो वो उसको अवशोषित कर ले, डिफ्लेक्स न करे, इसीलिए टायर और रोड का कलर कैसा होता है, काला ही होता है। टायर के अंदर में जो है ज्यादा हवा होने से टायर कहां से घिसता है भाई, टायर में ज्यादा हवा है तो कहां से घिसता है, सेंटर से, बीच से घिसेगा। कम हवा होने से कहां से घिसेगा, किनारों से। मुख्यतः जो है टायर जो है हवा वाले टायर और ट्यूबलेस टायर, ठीक है, ट्यूबलेस टायर और हवा ट्यूब के टायर होते हैं, 2 प्रकार के टायरों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको जो है बता दिया रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है वाहन है, वाहनों का रजिस्ट्रेशन जो है 2 प्रकार का जो है, वाहनों की जो नंबर प्लेट होती है, ये नंबर प्लेट है, इधर देख। वाहनों का रजिस्ट्रेशन जो है 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है जो आरटीओ ऑफिस के अंदर में होते हैं। तो एक जो है सफेद प्लेट पे काले अक्षर से लिखा, इसका मतलब ये क्या है, कौन से हैं, पर्सनल व्हीकल हैं। बात समझ में आ गया, पर्सनल व्हीकल हैं। कौन से व्हीकल हैं, पर्सनल व्हीकल। और पीले पे काले से लिखा है तो कौन सा है, कमर्शियल व्हीकल हैं। पर्सनल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कितने साल का होता है, 15 साल का। कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कितने साल का होता है, कमर्शियल का 10 साल का, पर्सनल का 15 साल का। समझ में आ गया। फिर इसके बाद में एक ग्रीन कलर पे जो है व्हाइट से लिखा है, वो कौन से वाहन है, वो कौन से वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन। क्योंकि आपको नंबर प्लेट से और इससे आपको समझना चाहिए कि ये किस प्रकार का वाहन है, ठीक है। तो ये आपको वाहन के रजिस्ट्रेशन के उसके हिसाब से आ गया। अभी आपसे कोई पूछेगा जो है एक्सीडेंट होने के कितने कारण हैं, मुखा सवाल है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि 4 ही प्रकार के ब्रेक, 4 ही प्रकार की रोड और उसी प्रकार से 3 प्रकार के लाइसेंस, और 3 ही प्रकार हैं जो एक्सीडेंट होने के होते हैं। लाइसेंस 3 प्रकार के कौन से हो गए, एवी, लाइट और लर्नर, एवी, लाइट और लर्नर। इसी प्रकार से 3 ही कारण जो एक्सीडेंट होने के हैं, वेदर कंडीशन, व्हीकल कंडीशन और रोड कंडीशन। एक्सीडेंट होने के कितने कारण हैं, वेदर कंडीशन, रोड कंडीशन, व्हीकल कंडीशन।
आप ये नहीं बताना एक्सीडेंट होने के कारण साहब चलती गाड़ी में मोबाइल का इस्तेमाल करना, अत्यधिक जो है म्यूजिक का बचाना, तेज स्पीड से चलाना। आपको यदि पूरी चीज़ का पता है, आप बढ़िया से बताएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि हम जो है फोर्स के अंदर ये सब चीज़ें जो है सिखाते हैं। आपका कहीं भी टेस्ट देने के लिए जाते हो तो आपका जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू MTJ या MT इंस्पेक्टर साहब ही लेते हैं या RTO लेते हैं। वो ये सब मोटी मोटी चीज़ें जो है ट्रेनिंग में आपको सिखाई भी जाएंगी जब आप चालक से भर्ती हो जाएंगे। तो लाइसेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक्सीडेंट होने के कारण भी 3 हैं, वेदर कंडीशन, रोड कंडीशन और व्हीकल कंडीशन। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18। लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए आपकी 16 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? उसकी वैध सीमा कितनी होती है? 6 महीने। आपका जो है लाइट लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष। हमने जो है दिल्ली पुलिस, CISF और SSB यानी कोई भी ड्राइवरी की भर्ती के लिए अभिनव ड्राइविंग स्कूल के द्वारा हमारी बुक है। जो स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं इनको हम जो है ये बुक आज वितरण की है। इनसे रिव्यू पूछते हैं, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम जो है देते रहते हैं। मार्केट में ऐसे तो बहुत सारी भी किताबें भर्ती के टाइम में आ जाती हैं, तो उनसे और इस किताब में कितना फ़र्क है, ये किताब कैसे बेस्ट है, इसमें क्या क्या लिखा होता है। क्योंकि बहुत सारे आदमियों को ये भी नहीं पता कि जो मेंटेनेंस होती है वो क्यों पूछी जाती है, ड्राइवर की हैसियत की क्या मेंटेनेंस होती है और वो कैसे करवाई जाती है। क्योंकि हम ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल से जो करवाते हैं, जो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, चाहे CISF हो चाहे कोई भी फोर्स हो, उसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर के संबंधित क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, लुब्रिकेशन के क्या चार्ट हैं, फ्यूल सिस्टम का क्या है, रोड साइन क्या है और जो है ट्रैफिक सिग्नल क्या हैं, ड्राइवर के द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल क्या हैं, उन सब के बारे में इस बुक में दिया है। बच्चों से रिव्यू लेते हैं। आपने इसको किताब को पढ़ा, कैसी किताब है? किताब बहुत अच्छी है सर, इसमें सभी तरीके से विस्तार से बताया गया है गाड़ियों के बारे में। किताब अच्छी है सर, जानकारी है सारी चीज़ों की। किसके बारे में? ट्रैफिक नियमों के बारे में, चालान के बारे में। कैसी किताब? किताब सर इतना बढ़िया है कि इसमें रूल सारे दिए हैं और सिग्नल भी दिए हैं और इंजन के पार्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। किताब बहुत अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। ड्राइवर भर्ती के लिए कितनी कारगर हो सकती है? बहुत अच्छी है सर। क्या क्या दे रखा है इस किताब में? सर इसमें सारे नियम हैं और ड्राइवर कारीगर के लिए बहुत अच्छी किताब है। क्या क्या है आपने पढ़ा? कहाँ के रहने वाले? यूपी के, उत्तर प्रदेश की। कौन किताब, कैसी किताब है? बहुत अच्छी बुक है सर। सर ड्राइवर के लिए वन ऑफ द बेस्ट। आप कहाँ के रहने वाले? हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से, स्टेट जम्मू से। एक बार जोर से ताली बजाओ। हाँ, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के। कैसी किताब आपने इसको पढ़ा? सर बेस्ट बुक है ये, ड्राइवर के लिए बेस्ट बुक। आपको इससे पहले पता था इस किताब के बारे में? सर इसके बारे में नहीं पता था। चलो शाबाश। आप कहाँ के रहने वाले? मैं अजमेर से हूँ और किताब बहुत अच्छी है। यूपी वाले आगे आ जाओ, जो यूपी से है वो आगे आ जाओ, जो 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 यूपी के हैं। अभी मैं यूपी और फिर उसके बाद में MP, हरियाणा, MP, यूपी और झारखंड। हाँ, आप कहाँ से हो? यूपी से हूँ। यूपी कौन सी जगह? मथुरा से। मथुरा से। कैसी है ये किताब? बहुत अच्छी है सर। देखा? नहीं देखा। आप कहाँ से हो? जी मैं MP भिंड से हूँ। भिंड मुरैना। कैसी किताब है ड्राइवर? अच्छी किताब है। क्या 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 जानकारी है? अरे इसमें से पार्ट्सों के नाम वगैरह दिए हैं, फोटो के साथ और भी संकेत वगैरह सारी डिटेल। ये आप कहाँ से हो? सर मैं गाँव रसूलपुर से, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। कैसी किताब है? सर एकदम कंफर्टेबल बुक है। कतई आपको पता था इस बुक के बारे में? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। मार्केट में और वगैरह किताब भी आपने देखी ड्राइवर की? मैंने सर काफ़ी देखी, लेकिन जो भी इस बुक में उस और कहीं नहीं मिला सब। चलो शाबाश। आपने देखी इससे पहले कोई किताब? नहीं सर। इस किताब में क्या क्या है जो आपने देखा? इस किताब में गाड़ी के बारे में। कहाँ के रहने वाले? भिंड का हूँ मैं, मध्य प्रदेश। क्या क्या है इसमें आपने जो पढ़ा? इसमें मतलब गाड़ी के बारे में पार्ट्स वगैरह सारी सब कुछ है इसमें। हाँ, ये जो किताब आपने पढ़ी, इससे पहले मार्केट में कोई किताब खरीदी? नहीं, कोई किताब नहीं खरीदी थी। जैसा मैंने यूट्यूब पे देखा था वो हूबहू यहाँ पे हमको मिला है। किताब के बारे में तो बहुत ही किताब बढ़िया है, इससे अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ड्राइवर निकल जाएगा। ये किताब कैसी है? ये सर किताब बहुत अच्छी है, चालक के रूप में किसी भी भर्ती के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें मेंटेनेंस और रोड सिग्नल, ये सब रोड सिग्नल मेंटेनेंस ये सब के लिए, चालक के पद के लिए CISF, BSF, SSB, अन्य किसी भी भर्ती के लिए चालक के लिए बहुत अच्छी बुक है। दोस्तों ये जो किताब है एक ड्राइवरी की, जो मेन चालक से संबंधित जो मेंटेनेंस होती है, फोर्स के अंदर में चालक की क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए अपने व्हीकल से संबंधित, क्योंकि फोर्स के अंदर में ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग टुकड़ी बनी होती हैं
वर्कशॉप में गाड़ियों के ठीक करने के लिए मैकेनिक होता है, तो मैकेनिक इंटरनल पार्ट्स को ठीक करता है, और ड्राइवर को जो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये अल्टीलेटर है, ये सलप है, ये इंजन कितने प्रकार के होते हैं, रोड साइन का कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने इसके अंदर गेयर, ब्रेक, टायर, लुब्रिकेशन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, सभी प्रकार की जो ड्राइवरी की जो मेंटेनेंस है इस बुक के अंदर में दिया है। और ये अभिनव ड्राइविंग स्कूल आज से नहीं, पिछले 11 वर्षों से हम ड्राइवरों की भर्ती की तैयारी कराते हैं। तो आप यदि किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस बुक को अवश्य खरीद लें। ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। बिल्कुल आप जो है इनको कैश ऑन डिलीवरी भी इस पर मंगा सकते हैं। सभी मेरे युवाओं को दिल की गहराइयों से जय हिंद, जय भारत।